आवाज़ क्यों कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? वो हम भी नहीं समझ पा रहे भाई, क्या चीज़ लूज है। ये तो नहीं रगड़ा है। नहीं यार, उसको कुछ ना करो, बताएं हम। हटाओ, ये हटाओ तो, 1 मिनट। अरे उससे कुछ नहीं है यार, तुम तो बच्चे लिए हरकतें कर रहे हो। आवाज़ से पता चलना चाहिए। इसमें कुछ लग रहा है। ये साला सर्विसिंग की नहीं, लोग चूतिया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज गोरखपुर की पहली राइड स्टार्ट हो रही है हमारी। बहुत ही डिले राइड हो गई है, 15 से 16 हो गई है। और अब आलमनगर स्टेशन पे हूँ और अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो ट्रेन आ रही है वो 4 जाए, कि 4 जाने से हमारा टाइम जो है बहुत ही वेस्ट होगा। और जो फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, मेन तो फंक्शन है यार, फंक्शन से फंस गए हम लोग। 11 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ट्रेन वहाँ जाए, ताकि किसी को दिक्कत हो। दिक्कत क्या, हम ही लोग की दिक्कत होगी और बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि वो आ रहा है और आलमनगर स्टेशन से पहले भी एक जगह ट्रेन रुकती है, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि रुकती है कि नहीं रुकती है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो फाइनली अपना दोस्त मिल चुका है और अब चलते हैं हम लोग। तैयार हो गए जाने के लिए, रेडी हो रहे हैं। और उसको भी सो फाइनली वी आर रेडी फॉर द फर्स्ट राइड। और तुम भी जाना है क्या? तुमको भी हैं? खड़े हो गए तैयार होके, पे अच्छा भाई, कहाँ हो? तो पूरी पैकिंग हो चुकी है और अब हम लोग निकलते हैं अपनी फर्स्ट राइड पे। सुबह के बज रहे हैं 6, पहुँचना है 11 बजे। देखते हैं कैसे है क्या है, तो अभी चलते हैं साथ में। सो फाइनली हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और हमने स्टार्ट की थी अपनी राइड लखनऊ से। लखनऊ से पहले हम लोग शहीद पथ गए और शहीद पथ से सुल्तानपुर रोड पे, और उस रोड से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को पकड़ा। और एक प्रॉब्लम हो गई थी राइड पे, हमारा जो कैमरा है उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो जिस चक्कर में अपनी वॉइस को अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और गलती मेरी थी या कैमरे की, पता नहीं। मेरा कैमरा वैसे हैंग बहुत कर रहा है, अब उसे क्या कह सकते हैं, बाकी कोई ना। तो यहाँ से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पकड़ते हैं और यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस सुल्तानपुर रोड से जब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़े थे, तो वहाँ से 265 किलोमीटर था। तो 100-150 किलोमीटर हम लोग कवर करने के बाद फिर यहाँ पे टूल पे आते हैं, ठीक है। और टूल टैक्स पहले ले चुके होते हैं, फिर दूसरे टूल पे आते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया ये जो हमारा टूल है ये यहाँ का है कि नहीं है? तो भैया बताते हैं हाँ ये आगे का है, उन्होंने आगे का आपको टूल दे दिया है। तो हम लोग कहते हैं कि जाना फिर किधर है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, गोरखपुर के लिए मिल ही नहीं रहा होता है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो भैया बताते हैं, फोन पूछते भी हैं कि ये जो रास्ता है आगे जो है गोरखपुर के लिए मिलेगा आपको थोड़ी दूरी पे चलने पे। फिर यहाँ से हम लोग आगे के लिए निकलते हैं और भैया बताते हैं आगे जो है पेट्रोल टंकी भी है, क्योंकि हमारी धंधों का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था। आज इसने बहुत खाया पिया था, पूरा पेट्रोल फिनिश था। मुश्किल से 1 डंडी बची हुई थी, वो भी डलवाना था। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं पेट्रोल के लिए भी, फिर कुछ दूरी चलते हैं। वो भैया कहते हैं कुछ ही दूरी पे होता है, पर वो काफ़ी टाइम चलने के बाद हम लोग को फिर नहीं समझ में आ रहा होता है कहाँ चलना है कहाँ चलना है। फिर हम लोग चलते रहते लगातार और इंतज़ार करते हैं कि कब वो रोड है जहाँ भैया बताते हैं। हम लोग बस आपस में ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और ऊपर से फिर जहाँ पे हम लोग इवेंट पे जाना होता है वहाँ से लगातार हमें फ़ोन आ रहा होता है कि भैया जल्दी आ जाओ, इवेंट जो है ख़त्म होने वाला था। और यहाँ पे हम लोग रॉन्ग साइड ले लेते हैं, गूगल मैप पे देख रहे होते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड ले लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। ऊपर से टाइम भी नहीं बचा होता है।
फिर हम लोग शायद गूगल मैप को इग्नोर करते हुए वापस मुड़ते हैं गाड़ी अपनी और फिर निकलते हैं वापस मतलब लखनऊ की नहीं, टूल पे जाके फिर पूछते हैं यहाँ पे भैया से। भैया बताते हैं कि आगे जो है आपको जाना होगा, कुछ ही दूरी पे है। भैया बोलते हैं कि 15-20 किलोमीटर जो है आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। और पेट्रोल टंकी भी आगे, वो देखो बत्ती जल रही होती है, वो देखो तो पेट्रोल टंकी भी आगे मिलेगी आपको। तो हम लोग यहाँ से पूछ के फिर निकलते हैं आगे की ओर। फिर कुछ ही दूरी पे चलने के बाद हम लोग एक ब्रिज दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि गोरखपुर के रास्ता वहाँ भी गई है सीधे। तो यहाँ पे आके हम इनसे भैया से पूछते हैं, तो भैया बताते हैं कि जो रास्ता जो है गई हुई है, गोरखपुर तो गई हुई है, पर यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और रास्ता सही भी नहीं है। तो हम लोग ने सोचा कि यार टाइम भी कम बचा हुआ है और अगर इधर से जाएंगे तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, रोड ख़राब होगी तो बाइक को भी नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग इनकी भैया की बात मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि भैया आगे चलिएगा, आगे से कुछ ही दूरी पे है, पर इन्होंने जो बताया था बिल्कुल सही था। हम लोगों को कुछ ही दूरी पे चलना होता है, हमारे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं और फिर जो है यहाँ से हमें रास्ता मिल जाती है गोरखपुर के लिए। तो फाइनली उस रोड पे तो आगे होते हैं, पर पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया होता है। तो भैया इनसे हम पूछते हैं कि भैया पेट्रोल टंकी कहाँ पे? तो बता रहे भैया पेट्रोल टंकी तो आपने पीछे छोड़ दी है। तो मैंने पूछा भैया पीछे कितनी दूर? तो कह रहे हैं थोड़ी दूर पे छोड़ी है, कह रहे आगे भी है। तो हम लोग सब पूछते हैं कितनी आगे है? तो कहते हैं भैया 8 से 9 किलोमीटर तक। तो हमने कहा ठीक है, इतनी दूर तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। तो यहाँ से फिर हम लोग 8 से 9 किलोमीटर चलते हैं अपनी बाइक को लेके। धन्नो भैया परेशान हो रही होती क्योंकि उसे लग रही होती है प्यास। पेट्रोल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा होता है धीमे धीमे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली हम लोग को पेट्रोल टंकी मिल जाती है। यहाँ पे कुछ हम लोग को ऐसे देखते हैं जैसे लग रहा है कि एलियन आ गया हूँ। और भाई साहब यहाँ तक आके पूछते हैं भैया कितने सब्सक्राइबर्स है? अब इनको क्या बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो ज़्यादा हैं, पर मुझे अभी तक उस तरह से सक्सेस नहीं मिली हुई है। तो मैं इनसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि पूछने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग रेस्पेक्ट के पर्पज़ से पूछते हैं, कुछ लोग इस तरह से पूछते हैं जैसे किसी को हरकार। कुछ लोग अपनी क्वालिटी को शो करते हैं कि हाँ मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत है। उस तरह के लोग थे, मतलब कि उन्हें लगता है कि हाँ मेरे शहर आए हुए हैं तो हम ही राजा हैं यहाँ के। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, अपना पेट्रोल डलवाया। भाई साहब ने पूछा पेट्रोल कहाँ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा इधर नहीं मिलेगा। तो हम अपनी बैग उतार देते हैं, मतलब कि अपनी बैग से उतार जाता हूँ मैं। फिर मोबाइल लेके पेटीएम करता हूँ पैसे को और पेट्रोल डलवाते हैं फाइनली। फिर बाइक अपना ड्राइव करता है। मैं गूगल मैप पे लगा के उसको देखता रहता हूँ, जहाँ लोकेशन मिली होती है, जहाँ पे इवेंट हो रहा होता है वहाँ की लोकेशन को, और यहाँ से करते हुए देखते हुए चलता रहता हूँ। फिर लोकेशन से पहुँचते हुए हम लोग आते हैं घाघरा नदी, आई थिंक थी, याद नहीं है अभी तो मुझे। हाँ घाघरा नदी पे आते हैं। यहाँ पे तो जाम इस तरह से लगा होता है कि मानो छुट्टी हुई है कि आज शाम तक यहीं रुकना है। ऊपर से वहाँ इवेंट की तैयारी चल रही, मतलब फ़ोन आ रहा है कि भैया जल्दी आओ, कहाँ हो। अब इस जाम में यहाँ फंसे हम लोग बहुत ही देर तक फंसे। यहाँ पे भी एक लोग टॉन्ट मारते हुए मिले मुझे कि तो भैया आप भी कैमरा लगाओ, क्यों आप क्यों नहीं लगा रहे हो? मतलब अजीब लोग हैं यार, मुझे नहीं पता ऐसा भी होता है वहाँ पे, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ के जाम को निपटाते हुए अच्छी बात यह है कि गूगल मैप ने एक ऐसा रोड दिखाया जो शॉर्टकट था। इस जाम से बच के हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी सही लगी गूगल मैप की उस दिन हमें, कि भैया शॉर्टकट दिखा दिया हमें, और शॉर्टकट अच्छा था यार, बहुत ही सही था। बिल्कुल पूरा जाम से निपटा दिया था शॉर्टकट ने हम लोग को। जाम से लिपट के हम लोग आगे आए थे।
सो फाइनली अब गोरखपुर पहुंच चुके हुए हैं और जहाँ पे इवेंट्स है वहाँ से वापस आके फिर एक रूम पे रुके हुए हैं और अभी रेडी होना है क्योंकि इवेंट हमसे तो बताया गया था 11 बजे पर इवेंट होगा लमसम अभी अगर 12 o'clock हो रहा है तो 1 अभी भी टाइम लगेगा। हम लोग तो सोचें कि भैया खाने भी नहीं मिलेगा कुछ भूखे जाना पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नमस्कार। आज फाइनली हम लोग मिले। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, टिकट नहीं था, टीटी से बात करी, देन ट्रेन भी 2.5 घंटे लेट, मतलब नियर अबाउट 3 hours लेट थी। रीच मीटिंग में देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू गोरखपुर। पता है 3 घंटा ट्रेन लेट थी हमारी। ट्रेन पहले आई होती तो हम पहले पहुँच के इस समय तैयार खड़े होते हैं पर कोई ना। अब स्टार्ट करते रास्ते में हैं। हम लोग काफ़ी इंजॉय किए, गाड़ी में चलाते हुए। चालान भी कटा होगा। चालान भी कटा होगा। Visualizations which is in a positive manner and somehow in negative in Gorakhpur roads regarding. So we will describe later when we will get free. We will upload the videos and he will upload. चलो बताएंगे भाइयों अभी क्या